Hello students, welcome back to Umpush Classes, a competition venture of Science Commerce Academy Dharamshala. I'm your chemistry educator Payal, and today we are going to start with our next lecture of organic chemistry, in which we are going to discuss about homologous series. Then uske baad we are going to discuss about your classification of carbon atom, and then we will discuss about IUPAC nomenclature. Okay. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द होमोलोगस सीरीज. बेटा होमोलोगस सीरीज का टॉपिक ना हमने क्लास 10th में भी किया था, ठीक है. तो होमोलोगस सीरीज क्या बोलती है हमें, आपने अगर पढ़ा होगा कि हमारे पास डिफरेंस आता है हर मेंबर में ऑफ CH2 का, ठीक है. कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का हमारे पास 1 है, तो 12 प्लस एक हाइड्रोजन का मास 1 है, तो 2 का कितना हो जाएगा 2. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 14 AMU मास. अगर CH2 या फिर 14 AMU मास का डिफरेंस आता है इन योर व्हाट मेंबर्स में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी होमोलोगस सीरीज है. पहला पॉइंट. दूसरी चीज, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है हमारे पास, दैट इज योर डिफरेंट. और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास वो क्या होती है, सेम होती है. क्यों होता है ऐसा वो भी हम समझ लेते हैं. देखो बेटा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपके पास जैसे कि फॉर एग्जांपल सी, हमारे पास होमोलोगस सीरीज हमें बोला है कि एल्कोहल के लिखो, ठीक है. तो एल्कोहल के लिए हमें पता है कि OH ग्रुप लगता है. अब जिसमें भी OH ग्रुप लगेगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल तो शो करेगा ही करेगा. तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, CH3OH. सेकेंड मेंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट मेंबर मतलब जो लोएस्ट एग्जिस्टेंस होगी उस पर्टिकुलर कंपाउंड की. फिर सेकेंड मेंबर क्या आ जाएगा, CH3CH2OH. तो देखो फर्स्ट मेंबर और सेकेंड मेंबर में किसका डिफरेंस आया, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ योर CH2 ओनली. तो यही तो हमने बोला कि डिफरेंस आएगा CH2 का या 14 AMU का, या फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी. ठीक है, ये अल्कोहल के लिए लिखा. मान लो मुझे बोला है कि एल्कीन की लिखनी है क्या बोलते हैं आपने, होमोलोगस सीरीज. तो फर्स्ट मेंबर जो होता है एल्कीन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या आ गया. अब देखो कार्बन कभी भी सिंगल डबल बॉन्ड ऐसे तो नहीं एग्जिस्ट करता है, दो कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड आएगा. ये इसका फर्स्ट मेंबर आ गया. सेकेंड मेंबर में क्या जाएगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड मेंबर. तो द डिफरेंस देखोगे, दो कार्बन ऑलरेडी थे हमारे पास, 4 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे हमारे पास. नया क्या ऐड हुआ, एक कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन नए ऐड हुए. तो दिस इज योर व्हाट, होमोलोगस सीरीज, जिसमें के फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट. और अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट कैसे है, देखो पहले साइज इतना सा था, अब साइज क्या हो गया, बढ़ गया. तो वैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में हमें क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा. ओके ओके. देन बेटा हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम. कार्बन एटम जो है वो है हमारे पास प्राइमरी में क्लासिफाई किया है, सेकेंडरी आ गया हमारे पास, वी हैव टर्शरी एंड वी हैव इज योर 4 डिग्री. अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री में हम कार्बन एटम को क्लासिफाई करते हैं. मतलब जिस भी कार्बन एटम का हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि इस कार्बन एटम को बताओ किसको कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शिया, क्वाटरनरी, तो हमें क्या चेक करना है कि जिस कार्बन एटम को चेक करना है अगर उसकी एक साइड ही कार्बन अटैच है, आर ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन है, यहाँ पे चाहे चेन कैसी भी है वो मैटर नहीं करता है, बट ये कार्बन एटम कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है. अगर एक ही के साथ अटैच्ड है और बाकी क्या है उसकी हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो वो कार्बन एटम क्या हो जाएगा, दैट कार्बन एटम इज योर 1 डिग्री. अगर कार्बन एटम दो कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है और बाकी हाइड्रोजन है हमारे पास, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट कार्बन एटम इज योर 2 डिग्री. अगर कार्बन एटम के साथ 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, और एक ही हाइड्रोजन है, तो दैट कार्बन इज योर 3 डिग्री. और बेटा अगर कार्बन एटम के साथ ऑन ऑल साइडेड्स हमारे पास क्या है, आर ग्रुप प्रेजेंट है, तो दैट कार्बन एटम इज योर व्हाट, 4 डिग्री. ठीक है, ओके. अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे कि हमारे पास है कार्बन 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 कार्बन, वी हैव अ कार्बन एटम, वी हैव अ कार्बन एटम. क्वेश्चन करते हैं ना कि हमें पूछा है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, जो भी पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं. लेट्स जस्ट सी कि हमारे पास है नेक्स्ट वी हैव इज ओके,
इसमें देखो अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, ये वाला कार्बन एटम का चेक करना है कि वेदर दिस इज योर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये कार्बन एटम कितने कार्बन एटम के साथ फर्दर लिंक्ड है, एक ही चेन के साथ है ना, और बाकी साइड तो हाइड्रोजन है, तो दिस कार्बन एटम इज योर 1 डिग्री। इसको चेक करो, इस तरफ कार्बन, इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है, फर्दर कितने कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, 3 के साथ है, तो दिस इज 3 डिग्री। It is attached with 1 carbon atom, 2 degree. ये carbon atom is attached with how many carbon atoms? 4 carbon atom. तो ये क्या हो गया हमारे पास, quaternary या 4 degree. And this carbon atom, it is further attached with how many carbon atoms? 3 carbon atom के साथ है, तो ये क्या जाएगा हमारे पास 3 degree. तो इस तरह से you can calculate or classify the carbon atoms on the behalf of primary, secondary, tertiary and 4 degree. Okay? Okay. So next we have is your IUPAC nomenclature. अभी तक हमने क्या किया कि होमोलोगस सीरीज किस तरह से होती है, किस तरह से यू कैन राइट द कंसेक्टिव मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज। उसके अलावा वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कार्बन एटम की क्लासिफिकेशन, लाइक हाउ यू कैन क्लासिफाई द कार्बन एटम ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। अच्छा, अब IUPAC से पहले हमें पता है कि एक ट्राइबल सिस्टम था कि जिस भी कंपाउंड जहां से भी ओरिजिन हो रहा था हम उसका नाम दे रहे थे। जैसे कि हमें पता है कि आपके पास यूरिया है, यूरिया इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हाट, यूरिन, यूरिन से यूरिया बन गया। इस तरह से डिफरेंट नाम से हमें क्या दिया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग की जा रही थी। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था बिकॉज हर दिन एक नया हमारे पास कंपाउंड जो है वो मिल रहा था हमें। तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज व्हाट, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जो क्या करती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कोई भी रिलेटेड टू केमिस्ट्री वर्क है तो ये उसे चेक करता है। तो IUPAC ने क्या बोला कि अब जब भी कोई नया ऑर्गेनिक कंपाउंड आप डिस्कवर करेंगे या बनाएंगे तो उसका जो नाम लिखना है उसके लिए को आपको एक स्पेसिफिक रूल क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही अभी हमने पढ़ना है। तो देखो, अगर हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है तो उसमें हम 3 चीजें ढूंढते हैं। फर्स्ट इज योर प्रीफिक्स, सेकेंड योर वर्ड रूट एंड लास्ट वन इज योर सफिक्स। ये तीनों चीजें अगर हमें एक चेन के अंदर मिल रही है तो हम क्या करेंगे कि उसको लिखना शुरू कर सकते हैं। अब देखो, प्रीफिक्स में भी हमने क्या बोला कि वी हैव अ सेकेंडरी प्रीफिक्स, वी हैव अ प्राइमरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा तो उस सब्स्टिट्यूएंट को हम सबसे पहले लिखेंगे। एंड इफ द कंपाउंड इज साइक्लिक, अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो हम क्या लिखेंगे, साइक्लो। वर्ड रूट हमें बताता है कि कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है पेरेंट चेन में। ठीक है, वो आ गया। सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए हम ईन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन लिखेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, तो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास OH है तो OH के लिए हम ओल लिखेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास CHO ग्रुप है तो CHO के लिए अल लिखेंगे। ये आपने थोड़ा सा क्लास 10th में भी देखा हुआ है। तो नॉमेनक्लेचर लिखने का तरीका क्या है, पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर हम लिखते हैं वर्ड रूट एंड देन वी राइट डाउन योर वर्ड सफिक्स। ठीक है, ओके। अब प्रीफिक्स में हमने बोला कि हम सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं। जैसे कि सब्स्टिट्यूएंट में बात किया हमने आर ग्रुप, आर ग्रुप में जो एल्काइल ग्रुप है वो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे कि वी हैव इज योर वर्ड CH3, CH3 क्या है हमारे पास, मिथाइल है। ठीक है, फिर है हमारे पास योर वर्ड C2H5, C2H5 कौन सा ग्रुप है, इथाइल है। ठीक है, मिथाइल इथाइल आ गया। फिर अगर आपके हेलोजन्स अटैच्ड है तो आप हेलोजन्स को भी क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स है। हेलोजन्स में जैसे कि अगर फ्लोरीन है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये लगता है। ठीक है, अगर हमारे पास ईथर प्रेजेंट है, ईथर क्या होता है, ROR होता है हमारे पास, तो एक साइड वाला OR क्या होता है हमारे पास, आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो अगर हमारे पास OCH3 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। अगर हमारे पास OC2H5 जुड़ रहा है तो ये क्या जाएगा, इथॉक्सी। ये क्या है आपके, दीज आर योर सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, उसके अलावा प्रीफिक्सेस है हमारे पास ये। ओके, उसके अलावा हम प्रीफिक्सेस बेटा ये भी यूज करते हैं जिससे कि हमारे पास है, फर्स्ट हम लिखते हैं एन वर्ड, या हम क्या लिखते हैं, आइसो, या हम क्या लिखते हैं, नियो वर्ड यूज करते हैं। एन मतलब अगर कार्बन की एक लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन चल रही है तो उसके लिए व्हाट डू वी यूज एन। जैसे कि कितने कार्बन आइटम है, 2 2 4 5, एक लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन चल रही है तो मैं इसको क्या लिखूंगी, एन, पेंट, 5 कार्बन है और आ गया एन।
आइसो का क्या मतलब हुआ बेटा कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। अगर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है यहाँ पे तो सेकेंड लास्ट के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो। अब इसका नाम लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, जब भी हम एन आइसोनियो वर्ड यूज करते हैं तो जितने भी कार्बन इन्वॉल्व है उन सबको एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, आइसो पेंटेन। मतलब इससे आइसो से अंडरस्टूड है कि एक कार्बन कहाँ गया है, ब्रांचिंग में गया है। नियो आ गया बेटा हमारे पास कि हमारे पास सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम करेंगे कि नियो वर्ड लगाया, जितने कार्बन एटम है सबको इंक्लूड कर दो, ये बन गया नियो पेंटीन। मतलब नियो से हमें ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि दो कार्बन एटम कहाँ पे हैं, दे आर ऑन द ब्रांचिंग, ओके। ये आगे प्रीफिक्सेस। फिर आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट में एक कार्बन एटम होगा बेटा हमारे पास, तो हम उसे क्या लिखते हैं, मिथ। दो कार्बन एटम होंगे तो उसे हम लिखते हैं इथ। तीन कार्बन एटम को बेटा वी राइट प्रॉप। चार कार्बन एटम को हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। पांच कार्बन एटम को हम लोग लिखते हैं बेटा पेंट। 6 के लिए आप क्या लिखते हैं, हेक्स लिखेंगे। 7 के लिए आप लोग लिखेंगे हेप्ट या सेप्ट भी है कई जगह पे। अगर 8 लिखा है तो आप क्या लिखेंगे, ऑक्ट। 9 के लिए यू राइट नॉन। 10 के लिए वी राइट डेक। बस 10 से ज्यादा आता नहीं है, बट 11 के लिए थोड़ा बहुत हम याद रख लेते हैं कि अनडेक। एंड 12 होंगे हमारे पास, तो दैट इज योर डोडेक, ठीक है। तो ये आपके पास है कि अगर कार्बन आटम इतने प्रेजेंट है हमारी पेरेंट चेन में, तो दिस इज हाउ यू राइट द वर्ड रूट, ओके। ओके, देन वी हैव दिस योर सफिक्स। सफिक्स में बेटा सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखते हैं एन, डबल बॉन्ड है तो हम लिखते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या लिखते हैं, आइन। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये तो हमारे पास प्राइमरी सुफिक्स है। सेकेंडरी सुफिक्स हमें क्या बताता है, सेकेंडरी सुफिक्स हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब एक रूल हमारे पास ये है कि जब हम प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स को साथ में लिखते हैं, और प्राइमरी सुफिक्स अगर एंड हो रहा है ई से, जो कि एंड किससे हो रहा है, ई से हो रहा है। अगर सेकेंडरी सुफिक्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है ए, ई, आई, ओ, यू या वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो जो ई होगा ऑफ प्राइमरी सुफिक्स का, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर ड्रॉप्ड। फॉर एग्जाम्पल, मान लो प्राइमरी सुफिक्स में मेरे पास है एन, सेकेंडरी सुफिक्स में मेरे पास है ओल, ठीक है। तो ये प्राइमरी एंड हो रहा है ई से, सेकेंडरी स्टार्ट हो रहा है ओ से, तो मैं इसको कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिखूंगी, ए एन ओल। ई क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू राइट द सुफिक्सेस, ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी को कंबाइन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंडरी सुफिक्स को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है और किन के लिए हम क्या सुफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। ओके, so that's it for today. Thank you and have a good day.